सभी को जय माता दी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने चैप्टर नंबर 5 में दोनों मेथड का अध्ययन कर लिया, कार्ल पियर्सन की पद्धति और बाउली की पद्धति। इसके बाद हम आएंगे सीधे स्वाध्याय में। स्वाध्याय के अंदर सेक्शन सी देखते हैं, जहाँ से हमारे छोटे सवाल आज स्टार्ट होंगे। बहुत सरल है, छोटे छोटे सवाल जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो हर स्टूडेंट्स अच्छी तरह से ध्यान देंगे। सेक्शन सी जो पेज नंबर है 210 पर, बराबर है। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 5, आवृत्ति वितरण की विषमता एस के -2.8 है। स्वाध्याय 5 में सेक्शन सी आंसर 5 एस के -2.8, भूइष्टिक 48.8 हो तो माध्य ज्ञात कीजिए। भूइष्टिक माने क्या हुआ, एमओ 48.8 है, माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य माने क्या ज्ञात करना है, एक्स बार माना एक्स बार भी है, एमओ भी और एस के है, तो एस के का एक सूत्र है एमओ वाला, याद करो। एस के का एमओ वाला सूत्र मैंने आपको पहले सिखा दिया था। क्या सूत्र था, एस के इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एमओ, तो एस के का आंसर है -2.8 इज इक्वल टू एक्स बार का एक्स बार। एमओ कितना है 48.8। अब ये माइनस वाली संख्या ही 100 ले जाओ तो प्लस हो जाएंगे, तो -2.8 तो है ही, पर ये 48.8 प्लस में होगा, इज इक्वल टू एक्स बार के एक्स बार। 48.8 में से -2.8 गए तो 46 बराबर एक्स बार, माना माध्य का आंसर आया 46। हम आते सवाल नंबर 6। ये सवाल नंबर 5 का आंसर था। सवाल नंबर 6, सममित आवृत्ति वितरण में दो अंतिम चतुर्थकों का योग, तो यहाँ लिखा है दो अंतिम चतुर्थकों का योग 138 है, ठीक है। वह अंतिम चतुर्थकों का योग 138 है। सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दे कि अंतिम चतुर्थक माने Q3 प्लस Q3 और Q1 होते हैं, और योग है तो क्या करेंगे प्लस, बराबर। फिर से अंतिम चतुर्थक पूछा जाए तो अंतिम चतुर्थक में Q3 और Q1 होते हैं, योग है तो प्लस करेंगे, माने Q3 प्लस Q1 बराबर कितना है 138 है। आगे लिखा है उसकी मध्य का कितनी होगी, माने मध्य का माने क्या ढूंढना है यहाँ पे हमें m, बराबर है। तो मध्य का माने m ढूंढना है। आप याद करो Q3 प्लस Q1 और m वाला कोई क्वेश्चन हो तो जे का सूत्र आता है इसमें, बराबर है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सममित आवृत्ति वितरण है, उसमें लिखा है ना यहाँ पे कि सममित आवृत्ति वितरण। तो सममित आवृत्ति वितरण में क्या होता है, Q3 प्लस Q1 बराबर 2m होता है। क्या होता है, Q3 प्लस Q1 बराबर 2m। Q3 प्लस Q1 का आंसर कितना था 138 बराबर 2m, m ढूंढना है। तो 2 गुणा करके संख्या कहाँ जाएगी, भागाकार में, हमारा 138 भागे 2 बराबर m, भाग 2 तो आंसर आएगा 69 बराबर m। हम आते सवाल नंबर 7 की ओर। एक धन विषम आवृत्ति वितरण का विषमतांक 0.75 है, बराबर है। विषमतांक माने क्या हुआ, जे बराबर 0.75 है। आगे प्रमा विचलन 20 है। प्रमा विचलन माने क्या हुआ, एस, प्रमा विचलन माने एस बराबर 20 है। माध्य 37.5 है, माध्य माने एक्स बार 37.50 है, यह 5 एक ही बात है। तो उसकी मध्य का ज्ञात कीजिए। मध्य का माने क्या हुआ, m निकालना है, बराबर। तो मैंने क्वेश्चन लिख ही दिया है यहाँ पे कि जे भी दिया है, एस भी दिया है, एक्स बार भी दिया है और m भी दिया है। तो एस वाला सूत्र, m वाला सूत्र जे का कौन सा था, मैंने सिखाया था, जे बराबर m दिया हो तो क्या सूत्र आएगा 3 x बार माइनस m अपॉन एस। तो जे का आंसर 0.75, 3 के 3, एक्स बार की जगह रखेंगे 37.5 माइनस m ढूंढना है अपॉन एस 20। तो 0.75 गुणा 20 करेंगे, ये समीकरण वैसा का वैसा रहेगा। इन दोनों का गुणा 15 हुआ, 37.5 का 3 से गुणा करेंगे तो 112.5, और 3 का गुणा माइनस m से करेंगे तो 3 गुणा m, तो 3m माइनस 3m। अब -3m को बाहर लाओ तो प्लस हो जाएगा, प्लस 15 को अंदर ले जाएगा तो -15। 112.5 में से 15 गए तो 97.5, 3 गुणाकार में तो भागाकार में जाएगा, 97.5 को 3 से भाग दो तो m का आंसर मिलेगा हमें 32.50, बराबर है। ये किसका हुआ, आंसर नंबर 7। अब 8वें सवाल में आते हैं। एक विषम आवृत्ति वितरण में माध्य जो है उसकी मध्यका से 3 जितना अधिक है। कौन किससे अधिक है, माध्य मध्यका से 3 जितना अधिक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर माध्य वह मध्यका से 3 जितना अधिक है। माध्य माने क्या हुआ, एक्स बार इज इक्वल टू मध्य का से, मध्य का माने m, 3 जितना अधिक है तो +3 करेंगे। एक बार वापस से माध्य मान एक्स बार इज इक्वल टू
मध्य का से 3 अधिक है तो मध्य का प्लस अधिक है तो प्लस किया 3। इसका अर्थ है कि अगर m वहाँ ले जाए तो x वर्ग माइनस m बराबर 3 होगा, क्योंकि सूत्र में x वर्ग माइनस m होता है, इससे m को यहाँ ले गए, x वर्ग माइनस m बराबर 3। आगे लिखा है यदि आवृत्ति वितरण में विषमता 0.75 हो, विषमता माने j, विषमता j इज इक्वल टू 0.75 है, तो प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। प्रमाप विचलन माने क्या हुआ, s ज्ञात करना है। प्रमाप विचलन को हम क्या बोलते हैं, s माने m दिया हो तब j का सूत्र मैंने अभी सिखाया कि j इज इक्वल टू 3 x बार माइनस m अपॉन s। तो j की जगह रखेंगे 0.75, 3 के 3 x बार माइनस m, तो x बार माइनस m का आंसर डायरेक्टली दिया है 3 अपॉन s, तो s तो हमें ढूंढना है। s बाहर लाओ, 0.75 भागाकार में ले जाओ, 9 भागे 0.75 करो, आंसर आएगा 12, माने s इज इक्वल टू 12। 9वां सवाल, एक आवृत्ति वितरण में Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2 Q2 माइनस Q1 हो तो j ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल है, अपने स्कूल के एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है। Q3 माइनस Q2, तो फर्स्ट में लिखा Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू क्या है 2 Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 2 Q2 माइनस Q1 हो तो j ज्ञात करना है। तो उसका एक सूत्र भी है ऐसा कि Q3 में से Q2 घटाओ और Q2 में से Q1 घटाओ। जैसे हमारे पास 3 चतुर्भुज होते, पहले Q3 Q1 Q2 और Q1, Q3 में से Q2 घटाओ और Q2 में से Q1 घटाओ। देखो मैंने वही समीकरण लिखा, j इज इक्वल टू Q3 माइनस Q2, फिर लिखेंगे माइनस Q2 माइनस Q1, मतलब 3 में से 2 घटाओ फिर 2 में से 1 घटाओ। ऊपर माइनस है तो वही संख्या नीचे किस में आएगी, प्लस में। माने पूरा सूत्र ऐसा बनेगा j इज इक्वल टू Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1, Q3 माइनस Q2। तो यहाँ पे Q3 माइनस Q2 का हमें आंसर ये दिया हुआ ही है उन्होंने, माने Q3 माइनस Q2 का क्या आंसर है 2 Q2 माइनस Q1। तो Q3 माइनस Q2 का जगह हम इसका आंसर क्या था 2 Q2 माइनस Q1 रखेंगे, तो लिखा 2 Q2 माइनस Q1, माइनस के साइन माइनस, ये संख्या वैसे की वैसे ही। यहाँ पे Q3 माइनस Q2 है, तो Q3 माइनस Q2 की जगह उसकी समीकरण का आंसर है 2 Q2 माइनस Q1, ये वैसा का वैसा ही प्लस में। अब हमारे पास 2 Q2 माइनस Q1 में से अगर माइनस Q2 माइनस Q1 एक जाएगा, माने 2 Q2 माइनस Q1 में से एक Q2 माइनस Q1 जाए तो एक बचेगा, तो लिखा Q2 माइनस Q1। अब ये 2 Q2 माइनस Q1 में प्लस करना है 1 Q2 माइनस Q1, तो ये Q2 माइनस Q1 एक बार और Q2 माइनस Q1 दो बार, 2 और एक बार कितना हुआ 3 बार हुआ। अब Q2 माइनस में निकल गया, ऊपर कुछ ना हो तो 1/3, 1/3 करेगा तो आंसर आएगा 0.33। ये बहुत अच्छा सवाल है, अपने एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है। सवाल नंबर 10 देखते हैं। एक आवृत्ति वितरण में विषमता माने SK माइनस 6.6, तो लिखा है SK 6.6। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, IMP क्वेश्चन कह सकते हैं। SK माइनस 6.6, चतुर्थक विचलन 22 है, तो चतुर्थ विचलन 22, चतुर्थ विचलन माने QD बराबर 22 है। J ज्ञात कीजिए, हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करा है J, तो मैंने सवाल लिख दिया है SK माइनस 6.6, चतुर्थक विचलन माने 22 है, माने QD इज इक्वल टू 22 है, तो J ज्ञात करा है। आप चतुर्थक विचलन में अगर SK का सूत्र देखा जाए तो SK ऐसा था Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। SK का सूत्र क्या बनेगा चतुर्थकों में कि SK बराबर Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। SK का आंसर क्या था माइनस 6.6 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। बस इसके आगे साधु मिल सकता नहीं, तो ऐसे रखो। अब यहाँ पे QD 22 दिया था, आप जानते हो QD का सूत्र चैप्टर नंबर 3 में सीख क्या है, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो QD कितना है 22, तो 22 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। 22 को 2 से गुणा करो तो 44 बराबर Q3 माइनस Q1 आएगा। माने अब Q3 माइनस Q1 भी है और Q3 माइनस Q3 प्लस Q1 माइनस 2m भी है। तो आप J का सूत्र जानते हो कि Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, आंसर कितना है माइनस 6.6 रखेंगे इसकी जगह, और Q3 माइनस Q1 की जगह 44 रखेंगे, भाग देंगे तो आंसर आएगा J इज इक्वल टू माइनस 0.15 बराबर है। हम देखते हैं सवाल नंबर 11। एक विषम आवृत्ति वितरण हेतु माध्य 40 है, तो हमने लिखते भी जा रहे साथ साथ में माध्य 40 है, माने x बार बराबर 40 आगे लिखा है। विषमता भूइष्टिक 46, भूइष्टिक माने MO 46 है। Q3 प्लस Q1 76, तो लिखा Q3 प्लस Q1 76
Q3 माइनस Q1 बराबर 20, तो लिखा Q3 माइनस Q1 बराबर 20। तो बाउली की विधि से विषमतांक की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ पर बाउली की पद्धति से क्या ज्ञात करना है, जे ज्ञात करना है। तो जे ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले, क्योंकि बाउली की पद्धति में जे का सूत्र आप जानते हो क्या है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 है अपॉन Q3 माइनस Q1। तो क्वेश्चंस में हमें Q3 प्लस Q1 और Q3 माइनस Q1 दोनों दिए हुए हैं बराबर, पर m नहीं दिया, तो सबसे पहले m निकालेंगे। m का सूत्र क्या रहेगा, तो mo और x बार दोनों दिया हो तो mo का एक सूत्र है कि mo बराबर 3m माइनस 2x बार। mo का क्या सूत्र है, 3m माइनस 2x बार। तो mo का आंसर कितना है, 46 इज इक्वल टू 3m माइनस 2 के 2, x बार की जगह कितना आएगा 40, 46 के 46, 3m के 3m, 40 दूनी 80, माइनस 80 को बाहर ले जाओ, माने 46 प्लस 80 इज इक्वल टू 3m के 3m, 80 और 46 का जोड़ करो तो 126 बराबर 3m, 3 गुणाकार की संख्या भागाकार में ले जाओ तो 126 भागे 3 बराबर m, 126 को 3 से भागोगे तो 42 आएगा m का आंसर। अब j का बड़ा सूत्र लिखेंगे Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। तो आप देख सकते हो Q3 प्लस Q1 बराबर 76 है, माइनस 2 के 2 m। तो हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो m का हमने अभी सादुर दिया, कितना आंसर आया 42, लिखा 42 अपॉन Q3 माइनस Q1। तो Q3 माइनस Q1 का डायरेक्ट आंसर दिया है 20, डायरेक्ट लिखा 20। 76 में से अब 76 के 76, 42 का 2 से गुणा करो 84 हो गया अपॉन 20। 76 में से माइनस 84 करो तो माइनस 8, 20 के 20 अपॉन में माइनस 8 भाग को 20 से भाग दो तो आंसर आएगा 0.4 माइनस में जे का बराबर। ये आंसर नंबर 11 हुआ। हमें 15 तक सवाल सिखाने हैं, 11 नंबर का सवाल चल रहा है, अभी 15 तक सिखाने हैं, तो सभी लोग अच्छी तरह से ध्यान दें बराबर। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 थियरिकल है, इसे अभी उसे सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक आवृत्ति वितरण के तीनों चतुर्थकों दिए हमें यहाँ पे 76, 98 और 40 है। जे ज्ञात करके उसकी विषमता का प्रकार निषेध कीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे तीन चतुर्थक Q1 होते हैं, Q2 और Q3। तीन चतुर्थक में क्या आएगा 1, 2 और 3। Q1 तो 1 ही है, Q2 का दूसरा नाम है M और Q3। तीनों चतुर्थक क्रम से होते हैं, माने सबसे छोटा Q1 होगा, उसने उन्होंने भले ही आगे पीछे दिया हो, अपने सीधा लिखेंगे। सबसे छोटा क्या है 40, तो Q1 बराबर 40 लेंगे। उससे बड़े क्या है 76, तो Q2 होगा, 76 में Q2 रखेंगे। जबकि सबसे बड़ा कौन सा है 98, वो Q3 होगा। तीनों रखने के बाद आपका जे का सूत्र रखेंगे Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। Q3 का आंसर है 98 प्लस Q1 का है 40 माइनस 2 के 2, m का है 76 अपॉन 98 में से 40 घटा दो, 98 में 40 जोड़ेंगे 138 माइनस 76 गुणा 2 करो 152 अपॉन 58, इसमें से घटाया। अब 138 में से 152 घटाओ माइनस 14 अपॉन 58 भाग दो तो आंसर आएगा माइनस 0.24। ये आंसर नंबर 13 हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक आवृत्ति वितरण की विषमता 0.85 है। विषमता माने जे इज इक्वल टू 0.85। उसका माध्य भूइष्ठिक से 3.4 जितना अधिक है, माने माध्य भूइष्ठिक से 3.4 जितना अधिक है। माध्य माना x बार इज इक्वल टू भूइष्ठिक से अधिक है, भूइष्ठिक माने mo से अधिक है तो प्लस करेंगे 3.4, मैंने x बार बराबर mo प्लस 3.4 अधिक है, इसे प्लस किया। आप जानते हैं mo माइनस में आता तो x बार माइनस mo बराबर 3.4 आएगा। आगे देखते हैं सवाल में क्या ढूंढा है। तो उसका विचरण ज्ञात कीजिए। आप जानते हो विचरण बराबर क्या होता है इसका स्क्वायर। और जब mo दिया हो तब जे का सूत्र क्या आता था कि जे इज इक्वल टू एक्स बार माइनस mo अपॉन एस। जे का आंसर 0.85, एक्स बार माइनस mo, तो एक्स बार माइनस mo डायरेक्टली दिया है 3.4 अपॉन में एस ढूंढना है, एस बाहर लाओ 0.85 भाग दो तो क्या आंसर आएगा 4, माने एस का आंसर 4 आया। पर हमें यहाँ पर विचरण माने एस का स्क्वायर ढूंढना है, माने 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, तो ये विचरण का आंसर आया। और आज का हमारा लास्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक आवृत्ति वितरण में एक्स बार प्लस एमओ बराबर 82 है, माने एक्स बार प्लस एमओ बराबर 82, एक्स बार बराबर 44, तो लिखा हमने एक्स बार बराबर 44, एस इज इक्वल टू 12, तो लिखा हमने एस इज इक्वल टू 12। उनका कहना है विषमतांक ज्ञात कीजिए। विषमतांक माने क्या ज्ञात करना है हमें यहाँ पर जे।
अब आप जे का सूत्र जब हमें एमओ दिया हो तो क्या आएगा, तो जे का सूत्र ऐसा था कि जे बराबर एक्स बार माइनस एमओ अपॉन एस। तो उस क्वेश्चन में देखा जाए तो एक्स बार के आंसर दी दिया है तो एमओ का आंसर मिलेगा, अर्थात एक्स बार प्लस एमओ बराबर 82 जो है उसमें एक्स बार के आंसर 44 रख दो, मान एक्स बार की जगह 44 प्लस एमओ का एमओ इज इक्वल 82। अब 82 में का 82 रखो पर ये 44 जो है वो उस वाले जो समीकरण के तो माइनस में हो जाएगा, तो 82 में से 44 गए तो कितना आएगा 38, मान एमओ का आंसर 38 आया। अब हमारा फाइनल सूत्र था जे बराबर एक्स बार माइनस एमओ अपॉन एस, तो एक्स बार का हमारा आंसर आया 44 माइनस एमओ हमने अभी ढूंढा कितना आया 38 अपॉन एस दिया है 12, इसको माइनस करके भाग देंगे तो आंसर आएगा जे बराबर 0.5 बराबर। तो आज हमने चैप्टर नंबर 5 में सेक्शन सी का अध्ययन किया। सेक्शन सी में ये सवाल नंबर 5 का आंसर, ये सवाल नंबर 6 का आंसर, ये सवाल नंबर 7 का आंसर, ये सवाल नंबर 8 का आंसर, सवाल नंबर 9 का आंसर, सवाल नंबर 10 का आंसर, सवाल नंबर 11 का आंसर, सवाल नंबर 13 का आंसर, सवाल नंबर 14 का आंसर और लास्ट सवाल नंबर 15 का आंसर। ओके सभी स्टूडेंट्स, आज के होमवर्क में सेक्शन सी के जो मैंने 5 से लेकर 15 नंबर के जो भी सवाल सिखाए ये सभी सवाल सॉल्व करने हैं और उदाहरण 15, 16 और 17 जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं चैप्टर 5 में वो भी सॉल्व करना है। सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से सॉल्व करना तो आपको अच्छा चैप्टर समझ में भी आएगा और प्रैक्टिस से परफेक्ट भी बनोगे। थैंक यू बेटा, सभी को जय माता दी।